हाय एवरीवन, आप सभी का फुल स्कोर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मेरा नाम है पवन कुमार। मैं आगरा उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। फ्रेंड्स, हाल ही में मेरा सिलेक्शन एसएससी सीजीएल 2017 के थ्रू एज अ टैक्स असिस्टेंट इन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में हुआ है और अभी तक हमारी ज्वाइनिंग नहीं हुई है और फिलहाल मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में ही एज ए एमटीएस काम कर रहा हूँ और मेरी अभी पोस्टिंग पुणे जोन के अंदर है। और फ्रेंड्स, आज मैं जो है आपके साथ अपनी जर्नी शेयर करूंगा कि मैंने जो है इस एग्ज़ाम के लिए कैसे तैयारी करी और कैसे मैंने जो है स्टार्टिंग से स्टार्ट किया। फ्रेंड्स, मैंने जो है अपना ग्रेजुएशन आगरा में रहकर 2016 में कंप्लीट किया और मेरे बीटेक 4th ईयर तक मुझे इस एग्ज़ाम के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। फिर मुझे फाइनल ईयर के बाद में मुझे अपने एक फ्रेंड से मालूम चला कि एसएससी करके एक एग्ज़ाम होता है और उसके बाद में मुझे इसका जो सिलेबस है मुझे काफ़ी कंफर्टेबल लगा और मैंने जो है कोचिंग ज्वाइन कर ली और कोचिंग मेरी करीब 5 महीने चली और उसी साल जो है एग्ज़ाम भी हुआ एसएससी सीजीएल और उस टाइम तक मेरी कोचिंग भी कंप्लीट नहीं हो पाई थी और मेरा भी उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ था। और बाद में जो है एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम भी हुआ, वो मैंने एग्ज़ाम दिया और उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। जब मैंने जो है डिपार्टमेंट ज्वाइन किया एज ए एमटीएस, तब तक सीजीएल 17 के टियर 3 तक एग्ज़ाम हो चुके थे। सो एसएससी एमटीएस का जो रिजल्ट था वो फरवरी 2018 के ऑलमोस्ट आया था और हमारी जो ज्वाइनिंग थी वो नवंबर 2018 में हो गई थी। तो डिपार्टमेंट ज्वाइन करने से पहले हमें हमारी जो जब डोजियर एसएससी ने भेज दिए थे डिपार्टमेंट को, तो हमें जो है डिपार्टमेंट से कॉल आया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो हमें जो है पुणे जोन में आना पड़ा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद में हमें कुछ डॉक्यूमेंट दिए गए, वो हमको सबमिट करने थे डिपार्टमेंट में। तो उसमें जो है कुछ हमारे करेक्टर सर्टिफिकेट थे, कुछ मेडिकल फॉर्म था। तो वो मेडिकल हमें अपने यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट जो हॉस्पिटल होता है वहाँ से अपना मेडिकल चेकअप करवा के सीएमओ के साइन लेके हमें डिपार्टमेंट में भेजना होता है। तो ये सब जो है हमें जब हम ज्वाइन करते हैं डिपार्टमेंट को, तो ये सब हमें डिपार्टमेंट में देना होता है। फ्रेंड्स, अभी जो है हम स्ट्रेटेजी के ऊपर बात करेंगे कि मैंने जो है इस एग्ज़ाम के लिए कैसे प्रिपरेशन करी। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि सीजीएल एग्ज़ाम में 4 जो मेन सब्जेक्ट हैं वो पूछे जाते हैं, जीएस, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश। तो हम बारी बारी से सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट डिस्कस करेंगे कि मैंने जो है किस तरह से इसके लिए तैयारी करी। तो जीएस के लिए मैंने क्या किया, क्योंकि मैंने कोचिंग कर रखी थी तो मेरे पास जो भी स्टैटिक जीके था उसके नोट्स मेरे पास में थे। और बात आती है करंट अफेयर की, तो करंट अफेयर के लिए मेरे 2017 में तो मेरे अच्छे मार्क्स नहीं थे जीएस में, लेकिन मैंने 2018 वाला एग्ज़ाम भी मैंने दिया है और उसमें मेरे अच्छे मार्क्स हैं। उसमें मेरे शायद 30+ मेरे मार्क्स हैं। और चूँकि आप अभी देखते होंगे कि करंट अफेयर का जो रोल है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। तो करंट अफेयर के लिए मैंने क्या किया कि जो भी वेबसाइट्स हैं, जैसा कि आपको पता होगा बहुत सारी वेबसाइट आ चुकी हैं जो कि मंथली करंट अफेयर की बुकलेट प्रोवाइड करवाती हैं। उनकी एक पीडीएफ भी होती है, तो वो मैंने जो है एग्ज़ाम से पहले रिवाइज़ करी। तो मैंने जो है उसको 2 या 3 बार मैंने उसे रिवाइज़ किया और मुझे एग्ज़ाम में जाने के बाद ये लगा कि कई सारे क्वेश्चन थे वो उसी में से मेरे कवर हो गए थे। तो जी, इसके लिए एक और चीज़ ये है कि जो एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आते हैं तो आप स्टैटिक जीके पहले पढ़ सकते हैं, पूरा थ्योरी पढ़ के जो है आप प्रैक्टिस उस बुक से कर सकते हैं। दूसरा सब्जेक्ट है रीजनिंग। तो रीजनिंग के लिए मैंने एज सच कोई बुक नहीं खरीदी थी और इसके लिए जो सबसे बेस्ट है वो आपको एक बार चैप्टर वाइज सब कुछ कर लेना है। तो मैंने तो कोचिंग के जो नोट्स थे उससे जो है सब कुछ सारे चैप्टर कर लिए थे और फिर मैंने प्रैक्टिस के लिए मैं कोचिंग में ही मॉक टेस्ट देने के लिए जाता था हर संडे को, तो वहीं से मेरी प्रैक्टिस होती रही। और तो इसके लिए जो है इतना ही काफ़ी है। और मैथ्स के लिए बात करूं तो मैथ्स के लिए मैंने ज़्यादा बुक नहीं सॉल्व करी थी। मैंने केवल और केवल मेरे कोचिंग के नोट्स थे
और एक राकेश यादव पब्लिकेशन की बुक थी 7300, वो मैंने लगाई थी। और मेंस के लिए आप जो है और कुछ एडवांस लेवल में जा सकते हैं, और जो भी एक राकेश यादव की जो है मैथ्स की एडवांस वाली बुक आती है, तो वो मैंने मेंस के टाइम पे लगाई थी। तो मैथ्स मेरी जो है शुरू से ही एवरेज रही है, और ज़्यादा अच्छा मेरा मैथ्स में स्कोर नहीं था, तो मैंने जो है इस तरह से मैंने तैयारी करी। और अब बात करते हैं इंग्लिश की। तो फ्रेंड्स, मैं जो है हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से आता हूँ, और हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से होने के नाते मेरी इंग्लिश जो है एक तरह से लोअर लेवल की थी। जब मैंने जो है फर्स्ट मॉक टेस्ट दिया था, तो मेरे हार्डली 12-15 मेरे मार्क्स आए थे। और मैंने जो है धीमे धीमे मैंने जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे उनको देखना शुरू किया कि किस तरह से जो है टॉपिक आ रहे हैं और किस तरह के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो वहाँ से मैंने जो है बहुत हेल्प ली, और धीमे धीमे मेरा जो है इसमें स्कोर बढ़ता गया। तो जो सबसे ज़रूरी बात है इंग्लिश वाले सेक्शन में कि आपका जो है कॉम्प्रहेंशन अच्छा होना चाहिए। तो एक तो हो गया कॉम्प्रहेंशन, दूसरा हो गया वोकेबुलरी, और तीसरा हो गया ग्रामर। तो ग्रामर के लिए मैंने जो है जो नीतू सिंह की जो पैरामाउंट की बुक आती है, वहीं से मैंने जो है ग्रामर का पोर्शन कवर किया था। और वोकैब के लिए भी वही बुक अच्छी है। और दूसरी बुक मैंने जो मेंस के टाइम पे यूज़ करी थी वो थी एस.वी. बख्शी की, जो उसमें एडवांस वोकैबुलरी है, वो काफ़ी बेनिफिट देती है इस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और कॉम्प्रीहेंशन के लिए जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है न्यूज़पेपर रीडिंग। या आप न्यूज़पेपर रीडिंग नहीं करते हैं तो आप डेली मोबाइल में 1-2 आर्टिकल आप पढ़ सकते हो। और इंग्लिश के कॉम्प्रीहेंशन को इम्प्रूव करने के लिए आपकी जो है स्पीड एकदम तेज होनी चाहिए इस एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि आप मेंस में देखते होंगे कि 200 क्वेश्चन आते हैं, और करीब 5 पैराग्राफ्स आते हैं जिनको पढ़ के आपको क्वेश्चंस के आंसर करने होते हैं। तो उस टाइम पे जो है मेंस के लिए आपकी स्पीड बहुत फास्ट होनी चाहिए। तो मैंने जो है इसके लिए क्या किया था, अपनी स्पीड को इंक्रीज़ करने के लिए, तो मैं क्या करता था कि डेली जो है मैं 1-2 आर्टिकल अपना नॉर्मल स्पीड में पढ़ता था, और एक आर्टिकल मैं एकदम स्पीड में पढ़ा करता था कि जो भी मतलब मेन कीवर्ड है उन पर ही मैं फोकस करता था। और पूरा पढ़ने के बाद में मैं उसका कॉम्प्रहेंशन समझने की कोशिश करता था। तो यदि आप डेली एक आर्टिकल पे ऐसा करते हैं, एकदम फास्ट पढ़ने की कोशिश करेंगे, तो आपकी स्पीड भी इम्प्रूव होती रहेगी। सो फ्रेंड्स, ये थी मेरी स्ट्रेटजी। और अभी हम जो है मॉक टेस्ट के ऊपर बात करते हैं। और इस एग्ज़ाम में मुझे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ लगी है वो है मॉक टेस्ट। क्योंकि हमारे साथ क्या होता है कि हम जो है चैप्टर बाई चैप्टर करते जाते हैं, लेकिन हमारे साथ क्या होता है कि वो चीज़ें जो पहले हम कर चुके हैं उन्हें हम भूलने लगते हैं। तो मॉक टेस्ट जो है एक काफ़ी अच्छा, तो यहाँ पे जो एक मॉक टेस्ट काफ़ी बड़ा रोल अदा करता है। यदि आप डेली 25 क्वेश्चंस या 50 क्वेश्चंस डेली आप लगाते हैं, तो इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलती है। आपने जो भी सारे सब्जेक्ट पहले कर चुके हैं उनका भी रिवीजन आपका होता रहता है।